हेलो दोस्तों, दिस इज राजन चोपड़ा और आज हम करने वाले हैं HCF एंड LCM। अगर किसी को पता है कि HCF और LCM क्या होते हैं तो वो थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं वही बताने वाला हूं कि HCF और LCM एक्चुअल में होते क्या। ठीक है, बट स्टिल अगर तुम ये देखते हो आई मेक श्योर कि कुछ ना कुछ तुम्हें न्यू जरूर मिलेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग पे आते हैं, HCF और LCM होते क्या है। मैं पहले HCF बताता हूं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबको पता है, फुल फॉर्म ही तो है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि अगर मैं दो नंबर लिख दूं 5 और 15, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि 5 और 15 में से मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। तो तुम कहोगे 5 के टेबल में 5 भी आता है, 15 भी आता है। कोई आके कहेगा कि 1 भी तो है, 1 के टेबल में भी 5 भी आता है, 15 भी आता है। ठीक है, दोनों ही सही हैं, लेकिन मैंने यहां पे एक वर्ड और यूज किया। मैंने सिर्फ कॉमन फैक्टर नहीं कहा, मैंने कहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या थे? हाईएस्ट एक था 1, एक था 5, इसमें से बड़ा कौन सा? 5, तो 5 आंसर। आ रही है सबको समझ? बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे मैं नंबर लिख देता हूं 2, 3, 4, 5। अब बताओ इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करेगा? इन सबको डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है? देखते हैं। इनमें से मेरे को लग रहा है कि 2 होना चाहिए। 2 सबसे छोटा, देखते हैं। 2 4 को डिवाइड करेगा लेकिन इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। ऐसा कौन सा नंबर जो इन सबको डिवाइड करेगा? मेरे ख्याल से वो नंबर है 1। मैं अभी बताऊंगा ऐसा क्यों है। देखते ही क्वेश्चन को बता दो कि किसी का अगर 1 आंसर हुआ ना, देखते ही बता दो कि क्यों। उसकी टिप अभी बता देते हैं। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, प्राइम नंबर्स जब भी क्वेश्चन में क्या आ जाते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या किसी को प्राइम नंबर नहीं पता क्या होते हैं? मैं बता देता हूं, 1 सेकंड लगेगा। प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं, मतलब दे आर डिविजिबल बाय, डिविजिबल लिखा है मैंने, ठीक है, बाय देमसेल्व्स, देमसेल्व्स, जो कि सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है। अगर कोई भी ऐसी सीरीज देखोगे, जैसे तुम्हें एक ऐसी सीरीज मिल गई 55, 66, 77 और यहां पे मैंने लिख दिया 103। अब तुम्हें लगेगा कि ये तीनों तो 11 के टेबल पे आते हैं, शायद 11 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन नहीं। इधर आ जाओ, क्या 11 के टेबल पे ये आता है? नहीं, ये तो एक प्राइम नंबर है, ये तो एक प्राइम नंबर है। 103 क्या है? एक प्राइम है। तो हमें पता लग गया कि ये क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो यहां से क्या होगा? इसका आंसर देखते ही बता दो। जब भी किसी सीरीज में क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, तो उसका आंसर HCF क्या आएगा? हमेशा 1। देखते ही ये चीज बता दो कि उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। दैट्स इट। आई सबको समझ? बहुत अच्छी बात है। तो जब भी तुम्हारे पास प्राइम नंबर आ जाए, लिख दो HCF। दूसरी चीज हमें यहां से क्या सीखने को मिली इन क्वेश्चंस में से? डेफिनेशन में से ही ट्रिक बनती है। ठीक है, शॉर्टकट, और ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। अगर तुम्हें कहीं भी दिख रहा है कि मेरे पास एक प्राइम नंबर पड़ा हुआ है, तो क्या करो, उसको उसका आंसर 1 लिख दो। HCF को 1 लिख दो, खुद से ही 1 लिख दो। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट चीज हमारे पास हमें देखने को ये मिली कि HCF जो होता है, HCF जो होता है वो हमेशा जितने भी गिवन नंबर्स हैं, या तो उनसे छोटा होगा या उनके इक्वल होगा। जितने भी नंबर हमें दिए हुए हैं, या तो उन नंबर से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। यहां आ जाओ, 5 और 15 में से छोटा कौन सा था? 5 ही तो आया, या उससे छोटा आएगा। इसमें देखो कहां गया, ये रहा। इसमें HCF क्या है? 1 आया। मतलब 1 क्या है? 2 से, 2 इन सब में से सबसे छोटा है, 2 से तो छोटा ही आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। या 2 भी आ सकता था, अगर ऐसा कुछ होता। 2, 4, 8, 12, इनका HCF क्या आता? 2। इनका HCF क्या आता? 2। 2 से सारे डिविजिबल है, तो 2 या तो इसके इक्वल है या इससे छोटा है। एक चीज हमें और पता लग गई, मतलब कभी भी तुम्हें क्वेश्चंस दिखेंगे ना HCF LCM के, तो तुम एक ट्रिक कर सकते हो कि जो अगर 4 ऑप्शन दिए ना, उसमें से पहले एलिमिनेट कर दो अगर वो इनमें से एक से भी बड़ा है तो। ठीक है, पहले तो इनमें से सबसे छोटा नंबर देख लो। मुझे पता लग गया कि A जो है वो सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट है। उस नंबर को निकाल के साइड पर रख लो। अब ऑप्शंस में जाओ, तुम्हें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर तुम्हें दिए इससे बड़ा कोई भी नंबर है, उस पर पहले ही क्रॉस लगा दो, बाकी में से ही तो देखना रह जाएगा। इसे कहते हैं ऑप्शंस एलिमिनेशन। इसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा, फिलहाल के लिए ये याद रख लेना, स्मॉलेस्ट नंबर से हमेशा छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। ये चीज सबको समझ आ गई? 2 टिप्स मैंने बताई हैं। अब HCF अगर 4-5 नंबर का कैलकुलेट करना आ जाए तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, सबसे फेमस मेथड यही होता है कि अगर मैं 5 यहां पे है, 15 यहां पे है, तो इसके जितने भी मल्टीपल्स निकलेंगे निकाल लो। ये आएगा 5, 1, 3,
5 और 3 मेरे पास दो चीजें आ रही हैं या 1 आ रहा है, इन तीनों में से एक होना चाहिए। क्या 1 के टेबल में ये दोनों आते हैं? हाँ आते हैं। क्या 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं? नहीं आते। 5 में आते हैं। बड़ा कौन सा हुआ? 5 आंसर। ऐसे ध्यान रखेंगे। ओके, सो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। सबको समझ आया HCF क्या होता है? बहुत अच्छी बात है। HCF जो हमारे पास है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है एज कंपेयर टू LCM। ये थोड़ा इजी होता है निकालने में, थोड़ा सा इजी होता है निकालने में, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जितने भी नंबर्स दिए हैं उनके मल्टीपल्स निकाल लो। अभी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मैं बाद में कराने वाला हूं। हम यहां पर जो फॉलो कर रहे हैं मुझे उन्हें पता होगा कि हम यहां पर एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं क्वेश्चंस के लिए। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें एक और वीडियो दिखेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वीडियो के एंड में वो होता है ना एट द एंड स्क्रीन, वो भी दिख जाता है। तो तुम्हें यहां पर क्वेश्चंस के लिए सेपरेट होगी कि इन चीजों को अप्लाई कैसे करना। वहां पे तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर ये ट्रिक्स कैसे वर्क करते हैं। रैंडमली तुम्हें मैं क्वेश्चन उठा के दिखाऊंगा एग्जाम्स के और करा के दिखाऊंगा। ये सिर्फ 4-5 क्वेश्चन में यूज होने वाली ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। तो HCF का मतलब होता है अगर मुझे कोई भी नंबर दे रखे हैं 2, 16, 32, 98, अगर मुझे ये दे रखा है, इनका बताओ मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे छोटे नंबर पे आ जाओ 2, इससे तो छोटा ही होगा भैया। अगर मुझे ये 2 दिया ही ना होता फिर क्या करता, मान लो 12 दिया हुआ, फिर क्या करेंगे। तो पहले देखो इन सब में कहीं कोई प्राइम तो नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा कोई भी प्राइम, क्योंकि एटलीस्ट ये सब किस पे डिवाइड होते हैं, ये सारे के सारे एटलीस्ट कम से कम ये सारे किस पे डिवाइड होते हैं, 2 पे। 2 से बड़ा आ जाओ, क्या ये 3 पे डिवाइड होते हैं सारे? 3 पे 16 नहीं होता, 3 पे नहीं होता, 4 पे आ जाओ, 4 पे चेक करना पड़ेगा, ये डिवाइड होता है 4 पे, ये भी होता है, ये भी होता है। इस पे आ जाओ, क्या ये 4 से डिवाइड होता है? तो देखो नहीं होता 4 से डिवाइड। थोड़ा और बड़ा नंबर लेना होगा। आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा यहां तक। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, इतना बड़ा काम करो, नॉट अ गुड थिंग। एक काम करते हैं, एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूं। हमेशा क्या करो, इनके फैक्टर्स बना लो। हमेशा क्या करो, इनमें इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आ रहा है 4, ऐसे इसका डिफरेंस आएगा 16, इसका डिफरेंस निकालो। सबसे छोटा डिफरेंस क्या आ रहा है? 4। क्या ये सारे 4 से डिविजिबल है? नहीं है। हमेशा क्या करना है, तीसरी चीज आज की बता रहा हूं, तीसरी चीज, फाइंड द लीस्ट डिफरेंस। लीस्ट डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब नंबर्स के आपस में क्या निकाल लो तुम, उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसके डिफरेंस निकाल लिए। डिफरेंस निकालने के बाद देखो सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा आ रहा है, सबसे छोटा डिफरेंस आ रहा है 4। क्या ये सारे 4 से डिविजिबल है? आंसर इज नो। अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो 4 के फैक्टर बना लो, 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 1। अब 2 ही रह गया, 1 तो अभी छोड़ दो। 2 से तो सारे डिविजिबल है। HCF क्या आ गया? 2। HCF क्या आ गया? 2। देखो कितना इजी हो गया। हमेशा वर्क करेगी ट्रिक, कोई छोटे बड़े क्वेश्चंस में नहीं है। देखो मैं रैंडमली क्वेश्चन ले लेता हूं, 27, 81, 93 और 112। लेट मी चेक, 102। ले 102। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। इन सब में से पहले देख लो कि क्या कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है इनमें कोई प्राइम नंबर है। 2 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर 1 प्राइम नंबर होता तो सीधा आंसर 1। देखते ही आंसर 1। 3 पॉइंट्स लिखवाए अभी तक मैंने। मुझे नहीं पता लग रहा है कि किस नंबर से डिवाइड होगा। इनमें ना एक काम करो, डिफरेंस निकाल लो। कितना आएगा इसका डिफरेंस? आंसर देख के सबको पता लग रहा होगा 3 है इसका। अगर नहीं पता लग रहा कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। डिफरेंस निकाल लो सब में। मेरे ख्याल से इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, सबसे कम आएगा जहां तक मुझे उम्मीद है। ये डिफरेंस आ जाएगा 9 और 3 12, और ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये डिफरेंस आ जाएगा 7 और 2 9, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस में एक चीज दिख रही है, 3 के टेबल में जा रहे हैं दोनों। या फिर सबसे कम डिफरेंस क्या आ रहा है? 9। क्या ये 9 के टेबल पे जाते हैं सारे? देख लेते हैं। आता है नहीं आता, छोड़ दो 9 को। 9 के फैक्टर ले आओ, 3 इंटू 3। क्या 3 के टेबल में सारे आते हैं? हाँ, आंसर देखो कितना ईजी है। ऐसे करने हैं हमें क्वेश्चंस। तो HCF में मास्टर हो जाओगे अगर तुम्हें ये 3 टिप्स पते होंगी तो। पहली टिप मैंने क्या बताई? प्राइम नंबर आए आंसर 1, देखते ही बोल दो आंसर 1। दूसरी टिप मैंने क्या बताई कि HCF जो होता है हमेशा छोटा होता है, हमेशा 12 से छोटा ही आएगा। देखो
27 से छोटा ही आएगा। इन सब में से छोटा कौन सा सबसे नंबर 27। 27 से तो छोटा ही आएगा, आंसर 3 है। 27 से छोटा ना, यहाँ पे देख लो 12 से तो छोटा ही आएगा 2। तीसरी टिप मैंने अब क्या बता दी, तुम क्या करो डिफरेंस फाइंड आउट करो, लीस्ट डिफरेंस। अगर उस डिफरेंस से हो रहा है डिवाइड, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा तो उसके फैक्टर बनाओ, जितने भी उसके फैक्टर बनेंगे, मान लो इसका आ जाता 6 फिलहाल के लिए मान लो, तो तुम्हें क्या करना होता, सिर्फ 2 नंबर से ही तो चेक करना है, एक आता 2 एक आता 3, इन्हीं से ही तो चेक करना ना, इनसे चेक करो आंसर। सबको समझ आया, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं एलसीएम पे। मेरे ख्याल से एचसीएफ से इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और ऐसी ट्रिक मत लर्न करो जो कभी किसी किसी क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होती है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स बता देते हैं, एक्चुअल में वो ट्रिक्स होती नहीं, वो स्पेशल केसेस होते हैं जो उन 4 5 6 क्वेश्चंस में वर्क करती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहने को ये भी कह सकता था कि ये जो प्राइम वाली है हमेशा वर्क करेगी, नहीं, हमेशा वर्क नहीं करेगी। अगर मान लो तुम्हें मैं रैंडमली नंबर दे दूं 9981312234441, तो पहले तो यही सोचने में जिंदगी निकल जाएगी कि इनमें से प्राइम कौन सा है। सब जगह वर्क नहीं करती प्राइम वाली। अगर ऐसे नंबर्स आ गए तो निकल गई पूरा एग्जाम निकल जाएगा, और एग्जाम के एंड तक सोचते रह जाओगे कि इनमें से पहले तो ये बताओ कि प्राइम नंबर कौन सा, पता ही नहीं हमें, फिर क्या करें, दुविधा। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं ये कितने कितने डोमेन में वर्क करेंगे, ये मैं तब बताऊंगा जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा। फिलहाल के लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम्हें कि जब भी तुम्हें दिखे, तुम्हें पता हो कि उसमें प्राइम है, अगर तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि पता वो प्राइम है, 100 से नीचे प्राइम सारे याद कर लो, थोड़े से ही तो होते हैं, तो उन्हें वैसे याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट अब एचसीएफ एलसीएम का एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम रहेगा, इतनी देर से मैं एचसीएफ कर रहा हूं, एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का होता है मतलब उसमें क्या होता है, मेरे पास एलसीएम में ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है। एक, अगर मेरे पास 2 नंबर है ए बी, तो मुझे सी एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो जिसको ये दोनों डिवाइड करें, मतलब ए डिवाइड में सी आए, बी डिवाइड में सी आए, जो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, और इनसे क्या मिले, मुझे एक इंटीजर मिले, इंटीजर मिले। किसी को ये मैथ की नोटेशन समझ नहीं आ रही तो भूल जाओ, जो मैथ पढ़ते हैं उन्हें पढ़ने दो ये चीजें। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि ये उनसे डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब सी को ये दोनों डिवाइड करेंगे। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं 5 और 15, इसका एचसीएफ आता है 5, लेकिन इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 15। 15 ऐसा सबसे छोटा नंबर है, इसमें सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 15 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं। 30 भी है, 30 के बाद 45 भी है, 60 भी है, 90 भी है, और अप टू सोन बहुत सारे। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 15। आंसर सबसे छोटा नंबर ढूंढना में, जैसे हमें वो सबसे छोटा नंबर मिल गया वो आंसर होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप कि सबको एटलीस्ट डेफिनेशन समझ आई होगी। अब भाई अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में भूल जाओ अभी के लिए। एचसीएफ एलसीएम समझ आया। एलसीएम में एक चीज लिख लो, एलसीएम में एलसीएम जो होता है वो हमेशा बड़ा आता है इन नंबर से। एचसीएफ में क्या होता था, वो हमेशा छोटा आता है या इक्वल आता है। ये क्या होता है, या बड़ा आएगा या इक्वल आएगा। जैसे मैंने तुम्हें सीरीज ऑफ नंबर दे दिए 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन, सारे मैंने तुम्हें नंबर्स दे दिए, इतने सारे, इतने ही लिख लो अभी फिलहाल के लिए, ये नंबर काफी है। ये मैंने 7 तक नंबर दे दिए। तो मुझे बताओ कि एलसीएम का आएगा। एलसीएम जो मर्जी आए 7 से बड़ा होगा। 7 सबसे बड़ा नंबर है ना, इसमें सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर देखते हैं। 7 सबसे बड़ा, तो 7 से तो एटलीस्ट बड़ा ही आएगा नंबर, जो भी आएगा 7 से बड़ा आएगा। समझ आ गई। एलसीएम निकालते कैसे, एलसीएम निकालने का सबसे इजी तरीका ये होता है, सबसे इजी का मतलब कोई भी तरीका ये होता है कि 5 और 15 तुमने देख लिए, यहाँ पे रखो 5 1 3, 5 3 जा 15, जितना भी आएगा, जैसे 2 3 4 6 ये है मेरे पास। इसका एलसीएम निकालना है, ऐसा नंबर जिसको ये सारे के सारे डिवाइड करें, सबसे छोटा नंबर जिसको ये सबके सब डिवाइड करें। ठीक है, जैसे 2 किया तो 1 3 2 3, 3 से दोबारा किया तो 1 1 2 3, 2 3 2, एक यहां पे भी 2 रहेगा ना, एक ये रहा 2, एक 3 एक 2, तो 4 12,
12 ऐसा नंबर है जिसको ये सारे के सारे डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा नंबर 12 है। और 12 अगर ध्यान से देखें तो 6 से बड़ा भी है। इसमें भी प्राइम वाली एक चीज आती है, प्राइम नंबर बड़े स्पेशल नंबर होते हैं, इसमें भी प्राइम वाली एक चीज आती है कि अगर मुझे कभी भी नंबर दे रखे हैं 5, 15, 16, 17, कभी भी मुझे प्राइम नंबर दे रखे हैं ना सॉरी, कभी भी अगर मुझे प्राइम नंबर बीच में दे रखे हैं, जैसे 5 और 17 मेरे पास दो प्राइम नंबर है, तो ये तो आएंगे ही आएंगे एलसीएम में। मतलब एलसीएम जो भी आएगा ना उसमें 5 और 17 की मल्टीप्लीकेशन तो होगी ही होगी, होगी ही होगी। निकालनी किसकी है? 15 और 16 की। 15 और 16 के जो कॉमन मल्टीपल है उसको बस ऐसे कर दो, देखो 5, 15, 16, 17। देखो 17 तो उड़ा ही दो क्योंकि इसको तो लिखना ही लिखना है, इसको लिखना ही लिखना है। 5, 15, 16 को लिखो। 5 के टेबल में करेंगे तो 1, 3, 16 और ये कितना आ जाएगा? 3 पे करेंगे तो 1, 1, 16। 16 के क्या आएंगे मल्टीपल्स? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2। लिखना ही पड़ेगा इसको, ठीक है? कोई इसका अल्टरनेटिव है ही नहीं। देखो इन सब में कोई रिलेशन है ही नहीं। अभी मैं एक और चीज बताऊंगा बड़ी जल्दी। ये इवन नंबर सबको दिख रहा होगा, ये सारे के सारे ओड नंबर है। अभी इवन ओड वाली भी ट्रिक आएगी। वैसे मैं ये सारी ट्रिक्स, जितनी भी इवन ओड वाली ट्रिक्स हैं, ये क्वेश्चंस के साथ ही बताने वाला हूं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो डेडिकेटेड वीडियो एक बनाता हूं क्वेश्चन के साथ, उसी के साथ ही बताने वाला हूं। बट स्टिल मैं देखूंगा अगर वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं हो रही है तो इसी वीडियो में, वरना नेक्स्ट वीडियो में तो गारंटेड बतानी ही है। दिमाग में रख के क्या करेंगे? 5, 17, 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 16 आंसर। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 15 आ गया, 17 आ गया, 16 आ गया, मल्टीप्लाई करो आंसर। ये मेथड होता है एलसीएम के लिए। आई थिंक यही मेथड यूज करो तो ज्यादा सही रहेगा एलसीएम के लिए, बट स्टिल देयर आर अदर मेथड्स एज वेल। बहुत सारे अलग मेथड्स भी हैं। देखो जैसे इसमें तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा, इन सब में कोई भी ऐसा नंबर, इन दोनों को छोड़ के कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करता हो। इन दोनों का 5 हो गया, 5 इसमें नहीं आता ना इसमें आता। प्राइम तो हमेशा लिखना ही लिखना है। जब भी प्राइम की बात आए तो प्राइम तो हमेशा लिखना ही लिखना है। तो यहां पे एक चीज लिख लो, ऑलवेज मल्टीप्लाई एलसीएम बाय प्राइम। हमेशा प्राइम नंबर से तो मल्टीप्लाई उसे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। एलसीएम के लिए फिलहाल के लिए इतने कोई डिफरेंस प्लस माइनस कुछ ट्रिक नहीं अभी मैं बताना चाहूंगा। सब ओड इवन ये वो ट्रिक उरे परे की सारी मैं क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा, और क्योंकि मेरे को बताना है ना यार, हर क्वेश्चन में वर्क नहीं करती है वो, ठीक है? इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं उन चीजों को। तो फिलहाल के लिए अब चलते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं जब तक रब कर रहा हूं साथ साथ बताऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं अब कि मेरे पास अगर कोई भी 3 नंबर गिवन है, मान लो 2 भी गिवन है, 3 भी, 4 भी, कितने भी नंबर्स गिवन है, अगर मुझे 3 नंबर्स गिवन है और मैं पूछ रहा हूं ऐसा सबसे कौन सा छोटा नंबर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एंड लीव्स द रिमाइंडर आर। क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ABC, 3 नंबर हैं ABC, उनको डिवाइड करता है, एंड लीव द रिमाइंडर लिख ही लो यहां पे पूरा R। इस क्वेश्चन को हमें फाइंड आउट करना है। एक सीधा सा एक फॉर्मूला याद कर लो, कुछ घुसने के बीच में जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? रिक्वायर्ड नंबर हमेशा क्या आता है? रिक्वायर्ड नंबर आता है। ओके, सो इसका फॉर्मूला होता है प्लस में R, ठीक है? आई होप कि सबको समझ आया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 4, 8, 12। इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं 4, 8, 12 का, खुद निकाल के देखना। एलसीएम वाला काम अब मेरा नहीं है, मेरे को देखते ही पता लग रहा है इसका 24 है, ठीक है? मेरे को देखते ही पता लग रहा है। 8 के टेबल में 12 नहीं आता, वरना 12 हो जाता। 24 ऐसा नंबर है जो जिसको ये तीनों डिवाइड करेंगे। एलसीएम आ गया 24 माइनस, मैं बोल रहा हूं कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? रिमाइंडर बचना चाहिए इनका 4, तो 4 इसमें प्लस कर दो। मैंने खुद क्वेश्चन में गिवन है, रिमाइंडर बचना चाहिए 4। एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करो जिसको ये तीनों भी डिवाइड करें, जो कि डिविजिबल हो इन तीनों नंबर से, और डिविजिबल होने के बाद आंसर क्या मिले? 4। रिमाइंडर क्या बचे? 4। कितना आ गया? 28।
सबको समझ आ रहा है? रिमाइंडर कितना बचे? 4। समझ आई सबको? बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देख लेंगे। अब इसमें रिमाइंडर मेरे पास 4 ही बचना चाहिए, कितने भी। मैं इसका आंसर एक बार करके दिखाता हूं। 4 से इसको डिवाइड करते हैं 28 से, 7 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर बच गया 0। 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 3 24, 24 आएगा। 24 में से 28 गए 4, 12 दूना 24, 4। तो 0 4 4 मेरे पास आ रहा है, मतलब रिमाइंडर तो 4 ही बच रहा है। अब तुम पूछोगे कि पहले में 0 क्यों आ गया? तो रिमाइंडर या तो 0 होता है या तो जो गिवन नंबर होता है वो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने इसमें से गिवन नंबर में से एक उठा के यहाँ रख दिया ना, रिमाइंडर भी तो इसका मल्टीपल ही रख दिया यहाँ पे, इसलिए हुआ ये, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए बस याद रख लेना काफी है। आई होप कि सबको समझ आया होगा। नाउ अब मेरे पास एक और चीज है। और क्या है मेरे पास? अब एक तो ये टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, दूसरे टाइप के ये बन सकते हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट आ गया तो सीधा सीधा पता लग रहा है HCF का काम आ जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, इस बार उस नंबर को ये सारे के सारे डिवाइड करेंगे, विच इज डिविजिबल बाय ABC। मतलब पहले क्या था? पहले ऐसा नंबर था, ऐसा नंबर था जिसको ये तीनों डिवाइड कर रहे थे। अब एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, विच इज डिविजिबल बाय ABC एंड लीव द रिमाइंडर कितना? R। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, देखो आंसर क्या आएगा। रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला याद रख लेना, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। HCF ऑफ किसका? HCF ऑफ X A माइनस R, B माइनस R, C माइनस R। इसकी मेन एप्लीकेशंस नेक्स्ट वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, बट बोलना जरूरी है, कहीं इस एक्सपेक्टेशन में ना बैठे हो कि इसी वीडियो में सारा कंप्लीट, इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, 2 पार्ट में बनाऊंगा। HCF ऑफ दीज नंबर, जैसे मैं बोल रहा हूँ 4, 8 और 12, 3 नंबर मेरे पास गिवन है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा एक सबसे बड़ा नंबर मेरे को फाइंड आउट करके दिखाओ जो इन सबको डिवाइड करे और रिमाइंडर मेरे पास बचे 1। तो सबसे पहले ये बताओ, इसमें से मेरे पास HCF क्या आएगा? HCF मेरे पास क्या आ जाएगा? HCF निकालना है, कैसे निकालेंगे HCF? पहले तो 4 8 12 का नहीं निकालना, HCF किसका निकालना? A माइनस R, A माइनस ये R दिया हुआ है, मतलब 3 का, 15 का और 11 का। क्या आएगा HCF? मैंने तो 50 बार बता दिया तुम्हें, 50 बार। क्या आ गया इसमें? प्राइम नंबर आ गया, तो LCM कितना, HCF कितना आ जाएगा? 1। दैट्स इट। 1 ऐसा नंबर होगा सिर्फ जो कि इन सबको डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, 1 को कहने का ये भी समझ सकते हो, मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और आंसर 1 बचना चाहिए। 1 का मीनिंग ये भी होता है, और आंसर सिंपल 1 है, इसका ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप का ये क्वेश्चन बन जाता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ABC एंड लीव द रिमाइंडर X Y Z। सारा क्वेश्चन सेम है, इस बार सारे से अलग अलग मेरे को रिमाइंडर मिलना चाहिए। मतलब A को डिवाइड करेंगे अगर उस नंबर से, तो मेरे को आंसर मिलना चाहिए X। रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए? X। यहां लिख लेते हैं, रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए? X। B से डिवाइड करेंगे, B को डिवाइड करेंगे तो मिलना चाहिए Y। C को डिवाइड करेंगे तो मिलना चाहिए Z। ऐसा कौन सा नंबर है? आंसर आएगा HCF निकाल दो, HCF ऑफ किसका? A माइनस X, B माइनस Y, C माइनस Z, C माइनस Z। दैट्स इट, दैट्स द आंसर। एग्जाम्पल इसका ये बनता है कि अगर मेरे पास 3 नंबर दे रखे हैं, 3 बहुत हो गया, 5 15 20, और मैं बोल रहा हूं कि मेरे को रिमाइंडर मिलना चाहिए, इससे रिमाइंडर मिलना चाहिए 1, इससे मिलना चाहिए 2, इससे मिलना चाहिए 3। तो ऐसे कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे? तो मुझे आंसर ये मिलना चाहिए डिवाइड करने के बाद। तो कैसे निकालेंगे? HCF किसका निकालना है? क्या इन 3 नंबर्स का निकालना है? नहीं। किसका निकालना है HCF? 5 में से 1 गया 4, ये कितना आ जाएगा? 13, और ये कितना आ जाएगा? 17। तो आंसर कितना आ गया? 1। क्यों 1 आया? 1 क्यों आया?
प्राइम नंबर आ गया, देखो बीच में, यहाँ पे ये ट्रिक यूज होती है, जो मैंने ट्रिक बताई थी ना उसका यूज यहाँ पे होता है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है मेरे पास कि अगर तुम्हें मान लो इसको रब करना पड़ेगा, तो आई होप कि सबने लिख लिया। एक लास्ट टाइप का ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि अगर मुझे एक फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, अब मेरे स्मॉलेस्ट नंबर में एक और आ जाता है कि मेरे पास 3 नंबर दे रखे ए बी सी, जब उनको मैं डिवाइड करूं स्मॉलेस्ट नंबर, तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मिलनी चाहिए मेरे को वैल्यू। रिमाइंडर समझ आ गया? और वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, एक मल्टीपल उसके लिए गिवन होना चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा ऊटपटांग टाइप का क्वेश्चन है। ऊटपटांग मतलब ये बहुत कम एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट स्टिल अगर कहीं पे पूछा जाए तो याद रखना ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आता है, रिक्वायर्ड नंबर आएगा, एलसीएम किसका निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इस बार करेंगे माइनस एम, इस बार करेंगे माइनस। ये हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत कम एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट स्टिल अगर पूछ लिया जाए तो हम बैठे नहीं रहेंगे, इधर उधर नहीं देखते रहेंगे, इसको भी करेंगे सॉल्व। तो ये क्वेश्चन मैं उस नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चंस में कराने वाला हूँ, क्वेश्चंस के साथ। और ये सारे टोटल जितने भी एचसीएफ एलसीएम से जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते, कॉन्सेप्ट बन सकते थे, मैंने करा दिया। अब इवन ओड जब नंबर्स हो तो क्या करते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, वो सारे मैं क्वेश्चंस के साथ ही कराऊंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।